ओम शांति। आज की मुरली स्टोरी है विराट रूप की कहानी। जो दक्ष प्रजापति की कहानी मैंने आपको सुनाई थी ना, तो दक्ष प्रजापति के पौत्र का नाम विवासवान था। विवासवान को 2 पुत्र थे, मनु मानव वंश के जनक और यमराज मृत्यु के देवता। लोगों की ये मान्यता है कि मनु के माथे से ब्राह्मणों की रचना हुई और मनु के कंधों से क्षत्रियों की, उसके जांघों से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की हुई। इन 4 वर्णों के जन्म स्थान को देखकर उन चारों वर्णों के काम आधारित किए गए। ब्राह्मणों को वेद पाठ का काम दिया गया और क्षत्रियों को राजशाही, वैश्यों को व्यापार और शूद्रों को सेवा का। इस मनगढ़ंत कहानी पर तो सोचने की आवश्यकता है। तो शिव पिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि अभी इस संसार में भेदभाव, धार्मिक झगड़े, मनमुटाव क्यों हो रहा है। अगर भगवान ने ही चारों वर्णों की स्थापना की है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए और भगवान को ही इन सब चीजों का जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन ये ईश्वर द्वारा और सबके द्वारा जाना हुआ सत्य है कि ईश्वर के लिए तो हर मनुष्य अच्छा है, लेकिन ये सब खेल मनुष्य के गुणों पर आधारित है। जैसे अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति, जैसे ब्राह्मण हो, वो अगर दैवी गुण धारण करता है और अपना स्वभाव और व्यक्तित्व बहुत अच्छा रखता है, तो वो सच्चा ब्राह्मण कहलाने के लायक है। और कोई राज घराने में रहते हुए भी एकदम चरित्र से नीच है, उसके अंदर दैवी गुण ही नहीं है, तो उसको तो शूद्र कहा जाता है। इन 4 वर्णों के साथ एक और वर्ण है, वो है देवताओं का। शिव पिता परमात्मा हमें शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, उसके बाद हमें फिर फरिश्ता से देवता बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।